टेंशन। अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पर्दा पर्दा करोगे या एग्ज़ाम हो चुके? एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो या फ्री हो गए एग्ज़ाम देके? जी बैठे हो? फ्री तो नहीं हो गए? नहीं। या बच्चों का एग्ज़ाम हो जाता है, कितने खुश होते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं, टेंशन मुक्त। लेकिन जब तक एग्ज़ाम रहता है तब तक जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं टेंशन नहीं दिन रात एक कर देते हैं। उनको मालूम है कि जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम तो हमारे जीवन का फैसला करने वाला है। और जो जिनको टॉपर आना होता है, जिनका बहुत ऊंचा टारगेट होता है, वो तो दिन रात एक कर देते हैं। और आपकी पढ़ाई छोटी मोटी पढ़ाई है। आपको लगता है ये समय दोबारा आने वाला है? अभी क्या रह जाएगा आपके पास? कुछ रह जाएगा आपके पास? संस्कार रह जाएंगे, पश्चाताप रह जाएगा। एग्ज़ाम जब खत्म हो जाता है, तब जब रिजल्ट आती है तो क्या रह जाता है? पश्चाताप होता नहीं? अगर खराब रिजल्ट तो इसलिए तो पूछा है कि एग्जामिनेशन हॉल में हो या एग्ज़ाम हो चुका, तो ऐसा संभावना तो नहीं है कि हाँ, उनको तो पश्चाताप की कोई संभावना नहीं है जो अच्छे से मेहनत करते हैं। अभी बाबा ने जो टाइम तुमको दिया है, कब तक का टाइम दिया है? 5 दिसंबर में। 5 दिसंबर। तो बाबा ने यही शराब दे दिया कि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बात केवल आपके ग्रुप के ऊपर लागू होती है या और कहीं भी लागू होती है? हाँ? और कहीं ऐसी पढ़ाई चल रही है जोर शोर से? हाँ? है उम्मीद? लाखों हज़ारों ब्राह्मण एडवांस के और ब्रह्मा कुमारी के मिला के लाखों ब्राह्मण हैं जो इस कंपटीशन में हैं। लेकिन साकार बाप के सामने जो नई दुनिया के थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ सार निकालने वाले हैं, उन थोड़े से स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ सार निकलने वाला है, जिस सार की इंतज़ार 80 वर्षों से दीदी दादियाँ भी कर रही हैं। अव्यक्त वाणी में जो इतने बड़े बड़े बोल बोले गए हैं, साकार मूल्यों का जो सार है, वो दीदी दादियाँ भी उस सार के इंतज़ार में हैं। कब वो सार सामने आए, तब जाके भगवान का कार्य संपन्न हो। तो 80 वर्ष हो गए यज्ञ के, संपन्नता की तरफ है या और यज्ञ लंबा चौड़ा चलेगा? क्योंकि अव्यक्त वाणी में इशारा दे दिया। कल भी ये, परसों भी अपनी डिस्कस में यही बात आई थी। जो अव्यक्त वाणी थी 31 दिसंबर 2017, उसमें इशारा दे दिया अंतिम वर्ष। वर्ल्ड लेवल पे इशारा दिया या बस ऐसे ही तो बोलते ही रहते हैं? चलो, कोई साकार बाप जो इशारे देता उसको वैल्यू ना दे, क्योंकि उनके हिसाब से तो बाबा तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, अव्यक्त वाणियों को भी
वैल्यू देने वाले होंगे नहीं होंगे? अनाउंसमेंट वर्ड लेवल पे गई नहीं गई, उसमें अंतिम वर्ष बोला नहीं बोला। महामूर्ख ही कहेंगे उनको अगर उस इशारे को भी कैच ना करें। पश्चाताप भी छोटा मोटा नहीं है जो सामने आने वाला है। तो वो स्टूडेंट्स तो रह जाते हैं तो सोचते हैं चलो नेक्स्ट कवर कर लेंगे। चलो अगर फेल भी हो गए तो नेक्स्ट आएगा सेशन, उसमें पास हो जाएंगे। यहाँ ऐसी कोई उम्मीद है? फेल हुए तो फेल ही हो जाना परमानेंट, या कोई चांस मिलने वाला है? हाँ, अगर अब फेल हुए तो सदा काल के फेल, हर 5000 वर्ष के बाद फेलियर सिद्ध होने वाले हैं। इससे बड़ा नुकसान ब्रह्मा कुमारियों के कोई नुकसान की बात नहीं है। वो कंपटीशन में हैं नहीं है। एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, कोई इंतज़ाम नहीं कर रही। एडवांस पार्टी को लगता है जो साकार बाप था वही मैदान छोड़ के साइड में चले गए। हाँ, तो उनके लिए भी कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, इसलिए ठंडे पड़े हैं, कोई उमंग उत्साह नहीं है, केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि जो साकार बाप ने भविष्यवाणी की हैं, कोई अष्टदेव हैं, सूर्यवंशियों की भविष्यवाणी है, अब तो वो भी क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कोई छोटे से परिवार की बात तो बाबा बार बार करता है। सुनते हैं नहीं सुनते? छोटा सा परिवार, तो वो छोटा सा परिवार यही परिवार है या कहीं और है? या ढूंढना है अभी? तो उस छोटे से परिवार की विशेषताएं भी बताइए। सबसे बड़ी विशेषता उस छोटे से परिवार की क्या है? सबसे बड़ी विशेषता, मुख्य विशेषता कौन सी विशेषता है? और उस छोटे से परिवार की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी बताई है? वहाँ एडमिशन के लिए खास वो विशेषता बता दी। हाँ, और उस छोटे से परिवार की बड़े से बड़ी विशेषता बताई है। पूरे ज्ञान का सार वो उन आत्माओं को वहाँ कलेक्ट किया जाता है। क्या विशेषता है उस परिवार की? है नष्टो मोहा। एनएस के लिए कभी भी सुनो, 2004 के बाद, 2004 से लेकर अभी तक एनएस वासियों के लिए खास बाबा एक ही बात बोलता है, थोड़ा इधर उधर आगे हो जाए। एक ही बात आई है, लगातार रिसर्च करके देखो। जो एनएस के भाती हैं, जिनका एनएस में एडमिशन होता है, वो दूसरों की अपेक्षा, जो दूसरे हैं, जो और ब्राह्मण स्टूडेंट्स हैं, उनकी अपेक्षा कुछ ना कुछ नष्ट मोह। और ये तो अधिकांश। और जो टॉपर आने वाले स्टूडेंट्स हैं अभी, जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जिनकी रिजल्ट सामने आ रही है, बिना नष्ट मोह है बिना नष्ट मोहा हुए क्या योग युक्त और सब बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है? या अभी बंधन बाहें फैला के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको मालूम है? बाप रे आपकी तरफ जो अभी आने वाला है ना शिकंजा, निचोड़ के रख देगा। और तुम्हारे हिसाब किताब तुम्हारे कर्म भोग के रूप में हों, तुम्हारे मित्र संबंधियों के रूप में हों, किसी भी रूप में हों। इसलिए पूछा सबसे पहले, अभी एग्जामिनेशन हॉल में हो या पास कर चुके? कहाँ बैठे हो? पक्का एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो कितना अटेंशन देते हैं स्टूडेंट्स?
बाप रे बाप, ये तो हमारी तकदीर की, पूरे कल्प की तकदीर का फैसला होने वाला है। अभी जो आपका फैसला पूरे कल्प की तकदीर का होने वाला है, या संगम युग के चलो छोटा मोटा कंपटीशन है, या 2-4 जन्म का है, हाँ पूरे कल्प का है। और बात पहले यही था, यहाँ पश्चाताप माना कोई गुंजाइश नहीं है। चलो 1 साल के बाद फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, तुम उसमें पास कर जाओगे। यहाँ अगर फेलियर सिद्ध हुए, अभी फेलियर के रिजल्ट क्या निकल रही है? परिवार के साथ अटैच हैं या डिटैच होते जा रहे हैं? ये लंबे समय तक डिटैचमेंट है, ध्यान रखना। जब यहाँ स्वर्ग के सुख शुरू होंगे तो उन परिवार के लिए होंगे जो परिवार के साथ साथ चले हैं, जो साथ साथ सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने नष्टो मोहा होने का कुछ न कुछ विशेष पुरुषार्थ किया है। इसलिए अनाउंसमेंट तो अव्यक्तवाणी में 31 दिसंबर 2017 पूरे वर्ल्ड लेवल पे कर दी, अंतिम वर्ष। और ये इशारा भी अज्ञानियों को नहीं दिया, बेसमझ ब्रह्मा कुमारी को भी नहीं दिया, और जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं एडवांस पार्टी उनको भी नहीं दिया। हाँ समझेंगे वो तो अंतिम वर्ष किसके लिए है? जो NS वासी हैं, जिनको खास भगवान ने चुन लिया, जिनको चुन के अलग कर दिया। सबसे अलग किया नहीं किया? हाँ एडवांस पार्ट से भी निकाल के अलग कर दिया सूर्यवंशियों को। तो दूसरों की अपेक्षा कुछ ना कुछ मेहनत ज़्यादा होगी या नहीं होगी? हाँ प्राप्ति भी तो देखो। वो लोग भी ये गाना गाते हैं जो तुम्हारे यहाँ से चले गए, अरे वहाँ तो बस यही मेहनत ही मेहनत 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 ना ढंग से खा सकते हैं वहाँ पे, ना ढंग से जी सकते हैं, ना ढंग से पहन सकते हैं, ना रह सकते हैं। यही गाना गाते हैं ना, यही तो रोना रोते हैं। हम आज़ादी है हमारे पास, हम तो स्वर्ग में आ गए इनको छोड़ के। ये नहीं, लौकिक में भी लौकिक में भी तपस्या का कुछ गायन है, नहीं गायन है? लौकिक में देखो, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती, जिनके पीछे संसार चल जाता है, ऐसी सिद्धियाँ मिल गई उनको या कुछ त्याग किया? अरे लौकिक में भी संसार में जो चमके हैं भक्ति मार्ग में, उनकी हिस्ट्री देखो, बिना त्याग के, बिना तपस्या के कहीं कुछ नहीं है। तुम बहुत बड़ी मूर्खता या भूल करते हो अगर तुमको लगता है कोई ऐसी परसी हुई थाली तुम्हारे सामने आ जाएगी, बड़ा घपाघप। मेहनत से ही जो आने वाला नया संसार है उसका आधार मेहनत ही है। हाँ बार बार इसको डिस्कस बार बार किया जाता है। भगवान भी तुम्हारी एकाग्रता नहीं देख रहा वर्तमान समय कि तुम्हारी बहुत एकाग्र बुद्धि चाहिए, तुम्हारे बहुत ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए, तुम्हारा बहुत क्रीम चार्ट चाहिए। बाबा समय को जानता है। ये लास्ट समय है, अव्यक्तवाणी हमारे पास प्रूफ है, अंतिम समय। तो अंतिम समय में ब्राह्मणों का वायुमंडल कैसा होगा? पूरे संसार 500-700 करोड़ आत्माओं का आधार ब्राह्मण है नहीं है? खासकर इन बीज रूप आत्माओं में 500-700 करोड़ आत्माएं समाई हुई हैं, नहीं समाई हुई है? और तुम अपने परिवार की दशा देख रहे हो, नहीं देख रहे? तो जानते हो आस पड़ोस में जो तुम्हारे हैं एडवांस के जो हैं, जिन्होंने भगवान को पहचान, उनकी दशाएं देख रहे हो, नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे? तो अंतिम समय नहीं समझ में आता, उनकी अवस्थाओं को देख के नहीं लगता है। हाँ एक तरफ अव्यक्तवाणी के इशारे, बाप के इशारे, तो ये एकदम अंतिम समय जबकि सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उस साकार बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की थी 18 में, साइड में जाके बैठ गए, उनको ये लगता है। इसलिए ज़्यादातर अनिश्चय बुद्धि हैं और थोड़े बहुत हैं लगे हैं, मिनिमम पे जा रहे हैं, इंतज़ार में हैं। जो बाप ने भविष्यवाणी की है, देखे कहाँ से क्या होता है।
अधिकांश क्या होता है? मृत्यु। अभी 5 दिसंबर का थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया एडवांस पार्टी में, कि शायद 5 दिसंबर से क्या होने वाला है, कोई चमत्कार हो जाए। ये एक इंजेक्शन ही तो है। जैसे कोई मरने जाते, बेहोश होने जाते तो क्या करते हैं, कि इंजेक्शन लगा देते हैं तो हाँ थोड़ी देर और जियो। ये थोड़ी देर जीने के लिए एक इंजेक्शन है। क्या कोई चमत्कार होगा 5 दिसंबर है? ऐसी संभावना है भविष्य में कोई चमत्कार की? कोई चमत्कार नहीं है, पूरा साइंटिफिक है। यहाँ जो कुछ भी है पूरा साइंटिफिक है। भगवान कोई चमत्कार दिखाने नहीं आता। भगवान आया है सदा काल के लिए तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन करने के लिए, तुम्हारी मन बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए। जो संसार में असंभव है वो संभव करने के लिए भगवान आया। इसलिए भगवान ने डेट दी है, कोई गुंजाइश नहीं है। 5 दिसंबर माना लास्ट। अब जब चमत्कार देखने से हिरे हुए हैं तो उसके बाद फिर वो मूर्छित हो जाएंगे। मरेंगे नहीं मरेंगे? हाँ। कोई कोई चात्रक हैं, निश्चय बुद्धि हैं, भले हमको सामने कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन बाप ने अगर डेट दी है तो इसका ज़रूर कुछ रहस्य है, तो कम से कम हमको मेहनत तो करनी चाहिए। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे भी तो हैं, नहीं है? भले ही कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन अगर भगवान ने कहा, चाहे बाप ने भी क्यों कहा है मालूम है आपको? वर्डिंग मालूम है क्या है उसमें? 5 दिसंबर, इससे जास्ती गुंजाइश नहीं है। ये साकार बाप ने बोला। इसका मतलब समझ में आता है? नहीं आता? किसी को तो आता होगा। हाँ बोलो। इसका मतलब ये है, साकार बाप को जो करना है, जिन आत्माओं के प्रति जो कर्तव्य करना है, उनको 5 दिसंबर लास्ट डेट देगी। तो कोई खास मेहनत करने वाली है जो थकते ही नहीं है, मेहनत सब कर रहे हैं, या कोई एकदम एग्जाम से फ्री हो गए? कोई ऐसी आत्मा जो थक ही नहीं रही हैं, पुरुषार्थ में खड़े ही हैं, थकती ही नहीं है। उनके सामने माया आती होगी? नहीं आती होगी? कोई माया नहीं आती। अरे ऐसा अंतिम समय है तो जितना बड़ा महारथी उतना बड़ा मायाकारी। लेकिन भगवान साक्षियों के देख रहा है, थकती नहीं है, थकने वाली है भी नहीं। ना बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनती हैं, ना ड्रामा के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनती हैं, ना स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनती हैं, ना परिवार के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फाइन अवस्था में है, नहीं, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि है बाप के प्रति, ड्रामा के प्रति, परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति भी। तो बाप भी उनको साक्षियों के देख रहा है। तो 5 दिसंबर में बाप क्या करेगा? विल करेगा, विल। उन आत्माओं के लिए अपनी पावर ट्रांसफर करेगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमको ही जब टारगेट भगवान देता है कि बच्चे, जब तुम मन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र हो जाएगी तो तुमको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है तुमको? वशीकरण मंत्र। जिसके ऊपर फेंकोगे हो गया काम। जब हम बच्चों को वशीकरण मंत्र भगवान दे रहा है और उसके प्रयोग हम करने जा रहे हैं बच्चे, तो पहले भगवान अपना प्रयोग नहीं करेगा। जिन बच्चों को वशीकरण मंत्र दे रहे हैं उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं करेगा। इसलिए बाप ने बोला 5 दिसंबर माना लास्ट। इसलिए जो समझदार हैं, बुद्धिवादी हैं, उनको ये भी एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। अरे जिनके लिए होगा 5 दिसंबर वो मेहनत करेंगे, उनको बाप देगा, सबको तो नहीं देगा। ये भी ज़्यादा बुद्धि चलाते हैं तो ये भी खंडित हो जाती है इनकी तपस्या। ये नहीं सोचते अगर उनका कोई परिवार है तो वो साथ साथ ट्रांसफ़र होगा या वो आगे पीछे ट्रांसफ़र होगा। अब देखो, आप मान लो सपोज किसी भी जन्म में बाप का परिवार है, किसी भी जन्म में,
जो परिवार के भांति है, जो सुख बाप को है, वो सुख उन बच्चों को होगा नहीं होगा? नहीं होगा। कोई वैसे बच्चे किसी भी जन्म में बाप का साथ नहीं छोड़ते, सुख दुख में बाप के साथ ही रहते हैं, तो वो शूटिंग यहाँ करेंगे नहीं करेंगे? स्टेटस वहाँ भी उनका अलग अलग है, परिवार में भी अलग अलग, कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है, कोई दोस्त है, कोई मित्र किस हिसाब से है, कोई युगल के रूप में, कोई बहन के रूप में है, वहाँ भी सबका संबंध अलग अलग है बाप के, लेकिन जुड़े हुए बाप के साथ। तो शूटिंग कहाँ करते हैं वो बच्चे? यहाँ वो शूटिंग करते हैं। इसलिए कहा हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि जो पश्चाताप है, छोटा मोटा पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप तो ब्रह्मा कुमारी करें, पश्चाताप तो एडवांस पार्टी करें। और हमारे लिए क्या बोला मुरली में? क्या बोला मुरली में? तुमको पश्चाताप नहीं, तुमको खुशी होगी। अरे फेल हो गए उनके लिए, तुमको बोलने में भी बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि मुरली का महावाक्य बोलना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ किसी के ऊपर लागू होगा, लेकिन महावाक्य बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए है? कि यहाँ लागू होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मुरली का महावाक्य है, वो तो करेंगे पश्चाताप, और तुमको खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। तो मुरली का महावाक्य है। क्यों? ये भी बताया। फिर वो पश्चाताप इसलिए करेंगे कि हमने भगवान को जाना ही नहीं। ब्रह्मा कुमारीज वो पश्चाताप कि हमने भगवान को जाना, इतना अटपटा पार्ट था। वो बोला भी मैं, इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे भी यकीन न कर सको। शंकर का पार्ट वंडरफुल बताया, बहुत सुंदर बताया, वंडरफुल है ना, बहुत अजीब अद्भुत पार्ट है, तुम बच्चे भी यकीन न कर सको। तो वो तो छूट गई। पश्चाताप करेंगे, पर हम तो पहचान ही नहीं पाए। वो व्यक्तित्व अपना पार्ट भी जाके चला गया, लेकिन हम पहचान, ये है पश्चाताप। लेकिन जिन्होंने पहचान लिया, पहचान लिया, मान लिया, तो जाना है, जाना माना पहचाना, तो इनके लिए पश्चाताप, इनके लिए बोला है खून के आंसू। प्राप्ति बहुत बड़ी है तो नुकसान भी कोई छोटा नहीं है। अभी तो आप वो भूल जाओ, कब आएगा स्वर्ग, कैसा आएगा, छोड़ो। अभी तो जो स्वर्ग में जा रहे हैं आत्माएं, वो भी उनकी मन बुद्धि जिस स्टेज पे जा रही है वो वही अनुभव करेंगी, दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता। आज अगर हमारा कोई भी अगर कर्म भोग भी होता है या पारिवारिक कोई प्रॉब्लम हो, तो भी मन बुद्धि ही टॉर्चर होती है, ध्यान रखना। शरीर तो माध्यम होता है, ये देहधारी, ये शारीरिक तो माध्यम है। अगर स्वर्ग में जा रही है तो आत्मा, और अगर नरक का अनुभव भी करेगी तो कौन? आत्मा। आत्मा के परिवर्तन के लिए भगवान आया है, आत्मा के परिवर्तन, और उसने कुछ नहीं चाहा, इतना तो चाहा है कि बच्चे मुझे याद करो। अब बात ये ज़रूर उठती है कि हम चाहते हैं, इतनी तड़पन है कि भाई साहब आपको क्या बताएं, हम तड़पते हैं खूब याद करें। हम भी जानते हैं समय बहुत कम है। ऐसा तो यहाँ स्टूडेंट है जो ये ना चाहता हो कि खूब याद करें, चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। हाँ, हम चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, भगवान ऐसा कुछ कर दे बस तेरी याद भूले ही नहीं, ऐसा है नहीं है, समझ गए, लेकिन फिर हो नहीं पाता। इसलिए अभी परिभाषा चेंज की है, पिछली 2-3 क्लासेस में परिभाषा चेंज कर दी। अब अपनी तपस्या को मत देखो, अब अपनी तपस्या को मत देखो, तुम असंतुष्ट हो अपनी तपस्या, उसको मत देखो। आपको चाहिए भगवान का सहयोग। तो क्या देखो, क्या देखो? बाप का सहयोग लेना, क्या देखें, क्या करें? है? अरे याद ही तो नहीं हो पा रही। अरे अभी कल परसों क्लास, अरे कल परसों क्लास में, हाँ, अब अपने त्याग को चेक करो। अगर भगवान का सहयोग नहीं मिल पा रहा तो अपने त्याग को देखो, नहीं ऐसे ही निकल जाएगा ये समय। वो पश्चाताप
जो तुम्हारी रूह कांप जाए। क्या कहा? वो पश्चाताप जो तुम्हारी रूह कांप जाए, ये क्या कर लिया? छोटे से त्याग की वजह। छोटा त्याग है, कोई भगवान ने जंगल में नहीं भेजा, कुछ छुड़वाया क्या? है? किसी का खाना पीना छुड़वाया? व्रत रखवाए? उल्टा लटकाए किसी को? है? अरे कुछ भी त्याग नहीं है। जो भगवान देने आया है कुछ भी त्याग नहीं है, केवल तुम्हारी कमी कमजोरी है। अपने त्याग को देखो, उस त्याग को बढ़ाओ तो स्वतः ही तुम्हारी तपस्या बढ़ जाएगी। तुमको भगवान का सहयोग चाहिए। अगर तुम थक गए हो तो भगवान का सहयोग नहीं मिल रहा है। और जहाँ भगवान का सहयोग कुछ असंभव है, हो सकता है। इसलिए कहा त्याग ही तपस्या है। जितना समय नजदीक आ रहा है, अब उस हिसाब से तुम्हारा त्याग ही तपस्या है। इसलिए भगवान तो तुमको साक्षियों के देख रहा है और तुमको पूरा तैयार है, तुमको मदद करने के लिए तैयार है। भगवान तो बैठा ही है, लेकिन मदद के पात्र बनो, उसकी मदद लो। अपने त्याग को देखो, कौन सा त्याग मेरे से होना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा, वो अपनी कमजोरी वो कर सकते हो, चेक करो। इसलिए कहा तुम तपस्या के फील्ड पे हो और ये तपस्या तुम्हारी जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाली तपस्या है। थोड़े से समय में सोचो आप, इस थोड़े से समय से इतनी बड़ी प्राप्ति होने जा रही है। और संगम युग की बात करो, अब भूल जाओ जन्म जन्मांतर को। संगम युग की यही हम देखेंगे, यही जो प्राप्ति है, स्थूल रूप भी इसका यही देखेंगे। दुनिया में क्या होता है, स्थूल रूप देखना चाहते हैं ना। अब मरने के बाद जब स्वर्ग आएगा, विनाश हो गया, वो छोड़ो। बाबा क्या कहता है, मैं तुमको यही का यही देता हूँ। अगर वो स्वर्ग है तो बिल्कुल वैसा ही स्वर्ग है जिसकी दुनिया कल्पना करती है। तुम्हारा रहन सहन खान पान सब कुछ वैसा ही है जिस स्वर्ग की दुनिया कल्पना करती है, वैसा ही है बिल्कुल। भगवान के घर में कोई कमी है? हाँ, अभी लेटेस्ट मुरली में क्या बोला, जितने भी दुनिया भर के साइंस की जो इन्वेंशन है किनके काम में आने वाली है? सबसे ज़्यादा बच्चों ने बोला, सबसे ज़्यादा जितने भी साइंस के मैक्सिमम जो रिसर्च हो रही है, साधन है, सबसे जास्ती कौन यूज़ करेंगे? अभी लेटेस्ट मुरली है, ये तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हलवा है। अच्छा, बच्चों ही काट दिया वहाँ पे, बच्चों ही इसलिए लेटेस्ट है ये तो। अब इससे कल्पना करके देखो, आज जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, यही उन साधनों को जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके लिए अरबों खरबों पैसा चाहिए। बाप जो बात कर रहे हैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा। जो टाटा बिरला हैं, अंबानी कमाइए जो हैं, वो कुछ ऐसे साधन हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल वही जो हम तो केवल सुन सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे बाप रे बाप, वो सुख, प्रैक्टिकल वो सुख यहाँ भगवान दिखाएगा। वो सुख भी तुम्हारे पास, जब तक तुमको ज़रूरत नहीं है। वो साइंस के सब साधन तुम्हारे पास होंगे जिनकी तुमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम उन साधनों का उपयोग करोगे, विश्व कल्याण के लिए भी उपयोग करोगे। अरे सूक्ष्म तो सूक्ष्म, स्थूल रूप में भी आज संसार में सबसे ज़्यादा इंसान ये चाहता है सबसे पहले हम फिट रहें, हमारी फिटनेस बढ़िया रहे। आज करोड़ोंपति अरबोंपति भी हो, वो भी क्या चाहता है, कम से कम शरीर फिट रहे तो मैं सुख ले पाऊँ। और भगवान हमको जो सिद्धि दे रहा है, आत्मा की सिद्धि के साथ साथ सबसे पहले, सबसे फर्स्ट हमारे शारीरिक फिटनेस हमको मिलती है। जबकि शारीरिक फिटनेस संसार में रहनी नहीं है, ब्राह्मणों के संसार में भी नहीं रहनी। बोला नहीं बोला मुरलियों में, शारीरिक फिटनेस ब्राह्मणों के संसार में रहनी नहीं है किसी के भी पास। क्यों? एक तो 63 जन्मों के अपने हिसाब किताब,
दूसरा सबसे ज़्यादा डेंजरस जो सोल प्रवेश होने वाली हैं, और उसने शरीर छोड़ा अपनी बहुत बड़ी किसी कमी के कारण से, और जब उसने शरीर छोड़ा जो भी उसके पास उस वक्त रोग था वो ट्रांसफ़र हुआ है। इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च भी हुई है मेडिकल साइंस में। तो वो रोग तुम्हारे पास ट्रांसफ़र होता है जब वो तुम्हारे में प्रवेश करती है। इसलिए हल्के में मत लें, समय बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक। ये थोड़ी सी मेहनत, अपना भी जन्म जन्मांतर का सुख है, और फिर हमारे जो मित्र संबंधियों का उनका भी कल्याण। थोड़ी सी मेहनत प्राप्ति बहुत जास्ती है। और हम ये भी बोलते हैं कि अभी ये समय है, ये तो बहुत नाजुक समय आ गया, इसमें तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत की बहुत वैल्यू। और तुम जितना त्याग बढ़ा दोगे उतना भगवान की तुमको मदद मिलती है। तो ड्रामा चेंज होने में समय लगता है, चुटकी में पल में ड्रामा चेंज होता है। आज कुछ और है, कल कुछ, 5 दिसंबर में ड्रामा एकदम पलटी मार जाएगा, 4 महीने में ड्रामा पलट जाएगा। तुम जो ख्वाब देख रहे हो सब ख्वाब तुम्हारे चेंज। तुम्हारे ख्वाब ईश्वरीय ख्वाब तो नहीं होंगे ना, तुम्हारे सब ख्वाब मिट्टी में मिल जाएंगे। अजीब बात है। 4 महीने में तुम्हारे ख्वाब ईश्वरीय ख्वाब नहीं हैं, तुम्हारे ख्वाब देह से युक्त हैं, देहधारियों से युक्त हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या हुआ? खोया पाया। इसलिए हम खोया कहना शोभा नहीं देता। हमको भगवान ने ऐसे स्थान पे रखा है जहाँ हमको स्पेशल पालना दे रहा है। हमको भगवान ने ऐसे स्थान पे रखा है जिनकी भगवान को भी इंतज़ार है। परिवार को तो है, एडवांस पार्टी को इंतज़ार होता है, दीदी दादियों को भी इंतज़ार है। तो भगवान ने भी आपको कितना सुरक्षित रखा होगा। भले ही आपको लगता है और इतनी माया, इतना मनसा में तूफान, ये है वो है, तो भी बहुत सुरक्षित रखा है। ध्यान रखें, अभी आपको बहुत सुरक्षित रखा हुआ है भगवान ने। अभी आपसे भगवान की बहुत सी अपेक्षाएं हैं। बाकी ये नहीं कि भगवान का काम रुकेगा। राजधानी स्थापन होनी ही है, 5 दिसंबर हो जाएगी, तुम करो ना करो, राजधानी स्थापन हो जाएगी 5 दिसंबर को। तुम कुछ करो तो अपने लिए, नहीं करो तो कोई बात नहीं। तो 5 दिसंबर माना राजधानी स्थापन। अरे राजधानी स्थापन 5 दिसंबर को हो गई है, 18 में क्यों नहीं हुई? राजधानी की स्थापना 18 में होनी चाहिए थी या 19 में होनी चाहिए थी? है तो फिर 18 में नहीं हुई? हुई, लटका के बोल रहे हैं हुई। तो हमारे पास तो कछुआ आया ही नहीं, हम तो फाड़ फाड़ के कोई सीन भी नहीं देखी। भाई साहब भी कोई सीन नहीं पता। अगर हम क्लास में कछु बोलते तो डंडा मारते हैं। अगर हम सीन पूछने की कोशिश भी करते तो डंडा खाना पड़ता, इसलिए हम भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन भगवान के महावाक्य 2018 शिव जयंती हुई है। हो सकता है आगे चल के बाबा डेट भी दे दे कि कौन सी डेट थी शिव जयंती। वो भक्ति मार्ग वाली डेट तो नहीं थी, ये तो पक्का। ये पक्का भक्ति मार्ग वाली डेट जो है शायद 3 या 4 थी ना, 3 तारीख या 4 तारीख थी, 3 या 4 मार्च, वो तो पक्का है, वो तो नहीं थी। तो बाबा आगे चल के डेट बताना चाहे नहीं बता सकता क्या? हाँ बता देगा वो, कोई बड़ी बात। लेकिन शिव जयंती हुई 2018 का ही बोला हुआ था। घोर अज्ञान की रात्रि तो ब्राह्मणों की, लेकिन शिव जयंती भी 2018 के लिए बोला, 2019 के लिए नहीं। सुना ढेर कैसे सुना हो? तो हो सकता है आगे चल के बाबा डेट भी बता दे, कोई बड़ी बात नहीं है, बता देगा बाबा, डेट भी बता देगा, चिंता मत करो। इसलिए इस कारण से अनिश्चय बुद्धि मत बनो, अपना नुकसान मत करो। कार्य चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट, वैसा ही चल रहा है जैसा बाबा अनाउंस कर रहा है, वैसा का वैसा ही कार्य चल रहा है, क्योंकि वो भगवान का कार्य है। हम तो कठपुतलियाँ हैं। कितना अच्छा बोलता है कि वो 10 कोट में जो कठपुतलियाँ नचाने वाला कौन है? पर्दे के पीछे स्वयं बाप नचाने वाला है। तो कठपुतलियाँ अष्टदेव कठपुतलियाँ हैं, नचाने वाला स्वयं बाप है। इसलिए उसकी भविष्यवाणी या वो जानते या जिसके ऊपर वो घटना घट रही है वो जाने। और वो ना बाप प्रूफ देगा ना वो देगा, इनको क्या ज़रूरत है तुमको प्रूफ देने की। लेकिन वो गुल वैसा का वैसा खिल रहा है, जैसा बाप अनाउंस कर रहा है वैसा का वैसा ड्रामा बन रहा है। हम तो बस
अपने लिए अपना सोचें कि अगर ये समय कमती होता जाता है, कमती बोलते हो ना आप लोग, है? अगर ये समय कम हो रहा है तो इस कम समय में हमको मेहनत करके साथ साथ हम अपने स्टेप रख दें, साथ साथ ये सुंदर शूटिंग कर लें, साथ साथ हम ट्रांसफ़र होने की शूटिंग कर लें। इसलिए अब ये 4 मास तुम्हारे पास हैं, ठीक है। और 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर के बाद फिर हम दौड़ के आ जाएंगे, चिंता मत करो। होता है कोई समाचार अगर कुछ मिला तो सुना देंगे। हाँ, ज़्यादा दूर थोड़ी, हम तो दौड़े दौड़े आते हैं। वही तुम भी हिम्मत रखो। और तो ये तो 4 मास हैं, लेकिन ख़ास इसमें 4 महीने में भी 27 अक्टूबर दीपावली है। 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 40 डेज़ हैं, 40 दिन। ध्यान रखना, गिनती करने की जरूरत नहीं, हम गिनती करके ही आते हैं। 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये पूरे 40 दिन हैं। तो बिल्कुल भक्ति मार्ग जैसा 40 है ये। हैं, भक्ति मार्ग कोई सिद्धि लेते हैं ना, 21 दिन या 40 रोज़ करते हैं ना, तो ये पूरे 40 रोज़ हैं। अभी तुम इतनी प्रैक्टिस करो कम से कम कि 40 रोज़ तुम्हारे 100% सफल हो जाए। करना 4 मास ही है तुमको, लेकिन अभी कुछ मान लो अलवेलापन है तो धीरे धीरे उस अलवेलेपन से ऊपर उभरो, अपने त्याग को चेक करो, अपने त्याग को बढ़ाओ। धीरे धीरे अपने अमृत वेले को दुरुस्त करो, अमृत वेले को थोड़ा बढ़ाओ, और अपने चार्ट को थोड़ा सा और दुरुस्त करो, चार्ट की मेहनत करो। और ख़ास फिर 27 दिसंबर से लेके 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वो स्पेशल बिल्कुल वैसे ही है जैसे 40 रोज़ की अभी भट्टी हुई थी। ये भी 40 रोज़ की थी, अपनी अभी हुई थी गंगा सागर, तो ये भी 40 रोज़ का टाइम पीरियड है। आप जहाँ भी हैं वहीं आपको विशेष रूप से वायुमंडल जो बनेगा उस वायुमंडल में पालना लेनी। वायुमंडल तो हमको बाप देता है, लेकिन उस वायुमंडल में आप पालना लें ताकि बाप का पूरा सहयोग आपको मिले। देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा कैसे प्रोग्राम बना बना के आपको शॉर्ट प्रोग्राम करके देता है। बड़े छोटे प्रोग्राम करके आपको देता है ताकि उसमें आप सर इतना भी हम अगर सफल ना कर पाएँ, बहुत बड़ा धोखा अपने साथ करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ? बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ये समय वापस नहीं आना, जो समय निकल गया ये समय वापस नहीं आना। पश्चाताप रह जाएगा लेकिन समय वापस नहीं आएगा। तो इसलिए अटेंशन दें। ये 4 मास तो खास हैं, 5 दिसंबर तक राजधानी स्थापन होनी है, इसमें कोई शक नहीं। जो बाप ने जैसा बोला वैसा का वैसे रिजल्ट सामने आ रही हैं। वो चात्रिक आत्माएं दिन रात लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, करने वाले मेहनत में लगे हुए हैं। इसलिए आप तो अपना सोचें, हमको कैसे ट्रांसफ़र होना है, हमको कैसे साथ साथ जाना है नई दुनिया में। अपनी लॉटरी कैश करवाएं। लॉटरी तो आपकी लग गई, लेकिन अभी कैश पेमेंट नहीं हुई है। लॉटरी लगी नहीं लगी मैं अभी दाव पे ही लगा रखा है। हाँ, नहीं लगी लॉटरी तो लग गई आपकी। ये बैठा लॉटरी वाला भाई। है, लेकिन कैश पेमेंट तो बाद में होती है या तुरंत हो जाती है? थोड़ा टाइम तो लगता है ना, थोड़ा प्राइस लगता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा प्राइस है। ये लॉटरी तो जन्म जन्मांतर की लॉटरी है। तो इसकी रिजल्ट कह लो, इसका प्राइस है जो आपको खुशी मिलने वाली है, जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये खुशी आप अपने में दबा के थोड़ी रखेंगे, है? अपने परिवार में शेयर करेंगे, अपने परिवार में और अनुभूतियाँ बताएंगे, हैं? परिवार का भी मीठा करवाएंगे। तो लॉटरी तो आपकी लगी है, लेकिन अभी आपको पेमेंट नहीं हुई है, कैश पेमेंट नहीं हुई है। इसलिए ध्यान रखें। 5 दिसंबर का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। अच्छा, 6 महीने का सोचा था हमने, 6 महीने में 1 राउंड कलकत्ता ज़रूर लगाना है। यही था ना हमारा प्रॉमिस कि 6 महीने में 1 चक्कर जरूर है। वो सोचो 6 महीने में दूसरा चक्कर तैयार है 5 दिसंबर के बाद। हाँ, सोचो बाबा को कितनी चिंता है यार, कितनी बड़ी बात है ये। जबकि इस मामले में हम तो इतना ज़्यादा अलर्ट नहीं है, हम तो अपनी कुटिया में घूमते रहते हैं। तो मतलब कलकत्ता वाले थोड़ा सा अलबलापन हो गया था, इसलिए जल्दी मिलते हैं। बाबा को तो चिंता है,
बाप के बच्चे हैं? और जिनको बाबा ने आगे आगे रखा है, वो बाबा ने बोला सनराइज, और यही सब सो जाएंगे तो सनराइज हो पाएगा? हाँ, कलकत्ता में जिनको खास रूप से बाबा ने चुना है, अगर वही सो जाएं, अलवेले हो जाएं, तो बाप का काम होगा? इसलिए बाबा ने हमको जुड़ा, चल दौड़ मैसेज देख रहा, फिर अलर्ट हो जाएं। बाप का जो सनराइज होने वाला है, सनराइज नहीं तो लालिमा है जो लालिमा का प्रकाश सामने आने वाला है, इनको अलर्ट करो। संतोष के पीछे है, लेकिन जो लाल लाल लालिमा है, इसका जो प्रकाश आ रहा है सामने, इसके अलर्ट करो। यही बच्चे निमित्त हैं। पूर्वी बंगाल से सनराइज होता है ना, तो ये टूटे फूटे जैसा ही पुरुषार्थ है, यही तो है, या कोई अलग से आ जाएंगे? हैं कि जैसे भी हैं, टूटे फूटे जैसे भी हैं, मनसा है, हिसाब किताब है, यही बाप को पसंद है। इन्हीं को भगवान ने आगे रखा है। अभी अपने यहाँ किसी को परमिशन भी कहाँ मिलती है? इसका मतलब बाबा को तो पूरा भरोसा है, इन टूटो फूटो से ही काम करवाऊंगा। कितना अपने तो वंडरफुल स्कूल है, छोटा सा है, तो भी कोई परमिशन नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कोई दमदार हो गए, बहुत पावरफुल हो गए, लेकिन हमारे वो एंखड़ी देखो एटन कहते हैं, एंखड़ी कहते हैं, जो भी हो नहीं भैया किसी को नहीं आना। तो ज़रूर ये जो जैसा भी है, ये परिवार टूटा फूटा है, जैसा भी है, हिसाब किताब है, लेकिन बाप को लगता है इसी परिवार में से वो हैं आत्माएं जो बाप के कार्य के लिए निमित्त बनने वाली। इसलिए बाप को स्ट्रेंथ की चिंता नहीं है कि यहाँ भीड़ आके इकट्ठी हो जाए, नहीं। लेकिन जो इनमें श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो बाप से लेके वो बाप का नाम वाला, उनका साथ साथ बाप का नाम वाला हो जाए, यही बाप का लक्ष्य। क्योंकि छोटा परिवार होता है, बहुत सुंदर वायुमंडल बनता है। परिवार बड़ा हो जाता है तो वायुमंडल उतना सुंदर नहीं बनता। वो आत्मा अपने हिसाब कर लेके आता है। तो आपको यहाँ थोड़ी बहुत तो छटनी होगी तो और हल्के हो गए, भारी हो गए? यहाँ तो और हल्का ही होता है कोई चिंता नहीं होती। ये जानते हो कि कहाँ अपना ही परिवार है, आ जाएंगे, आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे, है ना। इसलिए पुरुषार्थ की चिंता तो रहनी चाहिए। इसलिए जो समय कम है, कम समय पे एक एक दिन बहुत वैल्यूबल है। ये 4 मास इतनी आप मेहनत कर, मेहनत मेहनत मेहनत, बार बार यही बोल रहे। एकाग्रता की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कि बहुत एकाग्र मन बुद्धि चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, लेकिन मेहनत में बाबा यही चाहता है अमृत वेला 100% सफल हो। 100% की परिभाषा, अगर 3 बजे उठे तो कम से कम 4:30 बजे तक सोना नहीं है। कोशिश करो घूम फिर के। अब घूम फिरने में कोई तकलीफ़ है, कई बार दर्द होता है टांगों में, नहीं चल पाते, होता है कई बार, अपने पास थोड़ा सा पानी रख लो, थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, या आँख में छींटे मार लो। बहुत सी विधियाँ हैं, अगर हम सफल करना चाहें तो हमारे पास विधियाँ हैं। 3 बजे से उठे तो 4:30 बजे तक, 2:30 बजे से उठे तो 4:30, 2 जितने बजे भी आप उठते हैं 4:30 बजे तक आपको नहीं सोना। फर्स्ट अमृत वेला कहते हैं ना, जिसने अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। बाबा ने बोला मुझे, इसलिए खास अटेंशन हमको अमृत वेले के ऊपर ही है। फिर दिन में भी अपन तो मेहनत करते हैं अपना, तो कोई योग ऐसा भी नहीं कि हठ योग बैठने वाला है, चलते फिरते उठते बैठते कोई कर्म करते, बस बाबा की धुन लगी रहे, बाबा की मुरली लगा लो, कोई भी काम करते रहो, बाबा की डिस्कशन लगा लो, कोई भी काम करते रहो। पूरी मुरली नहीं, कुछ कुछ पॉइंट तो बुद्धि में आते ही, अच्छे भी लगते हैं, तो मन मनाभव हुआ ना, मनन चिंतन होता है उस पॉइंट के ऊपर, है ना। कोई अच्छे गीत लगते हैं, वो कान में लगा लिए, काम करते रहे, कितना सहज है भाई। और दूसरा हमारे पास कोई ड्यूटी भी तो नहीं दी है भगवान ने, दूसरा कोई काम दिया? कोई दूसरा काम नहीं, एक ही काम। हल्के रहो, बस हल्के होकर भगवान को याद करो। इसलिए ध्यान रखें समय के हिसाब से, कम समय है, उस समय दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम होता जाता है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो या पास हो गए? बैठे हो, पास हो गए? पास हो गई हो पक्को सोच समझ के बोला करो भैया, है। इसलिए बोलने से ना बोलना अच्छा, नहीं तो भक्ति मार्ग हो जाएगा। भक्ति मार्ग में होता है नारा जोर, जय माता दी, जय पिता की, जो नारे ही नारे लगाए और अंदर से खोख लो। इसलिए ना बोलना अच्छा। जो ज्ञानी तो, ओ भाई को बाहर है कल भाई, हाँ भाई तो अंदर भेज दो, हाँ आ जाओ अंदर आओ।
ना बोलना कहते भक्ति मार्ग। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी माना समझदार। ओ बाबा ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, अति साथ में लगा दिया, सोचो ज्ञानी तू आत्मा मुझे क्या बोला, अति प्रिय कम प्रिय है। ये क्यों नहीं बोला अति प्रिय और विशेष में कोई अंतर है? हाँ? यही बात है। ये क्यों नहीं बोला योगी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है? ऐसा क्यों? ये बोलना चाहिए था योगी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। हाँ, जितना आपके पास ज्ञान का प्रकाश होगा उतने ही गहरा बाप से याद संबंध होगा, बाप को याद कर पाएगा। भक्ति मार्ग का ज्ञान है तो फिर उलझ जाए, जैसे अभी सब उलझ रहे हैं। हाँ? यह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। ज्ञानी तो आत्मा ना समझदार, उसको एक्यूरेट बाबा ने जो समझ दी है, जो पहचान दी है, इसलिए है ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो आपको कौन सी समझ अभी लेटेस्ट मिली है? जिस समझ को बुद्धि में धारण करें अपने कल्याण के लिए। अब आप बोल सकते हैं कौन सी समझ? हाँ, ये जो 5 दिसंबर है, जो बाबा ने लास्ट टाइम दिया है, इसका अगर ये शब्द जो बाबा ने बोला इसका कोई गुंजाइश नहीं। इसका मतलब 5 दिसंबर विशेष बाप अपनी शक्तियाँ विल करेगा। देखो ये तो लौकिक में भी होता है, जो माँ बाप होते हैं अपनी प्रॉपर्टी अपने लिए रखते हैं या बच्चों के लिए। कोई भी माँ बाप होता है तो यही चाहता है मेरे बच्चे मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बिजनेस करें, ज़्यादा अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, और पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देते हैं। और बाप ने भी 76 से लेके अभी तक जो भी प्रॉपर्टी जमा की है किसके लिए? बच्चों। उसी प्रॉपर्टी के आधार से बाप का नाम वाला होगा। सोचो, नाम वाला बाप का नहीं होगा, नाम वाला किसका होगा? इतनी अजीब बात है। प्रॉपर्टी बाप की और नाम वाला कितना अजीब बात। इसलिए कहा वो नचा रहा है, हम कठपुतली हैं। हमारी केवल हिम्मत देखता है, वो केवल मात्र हिम्मत देखता है। हिम्मत रख बच्चे, मदद देता। तो अब मदद के लिए बाप तैयार बैठा, हम मदद ही ना ले पाए। भगवान तैयार बैठा मदद देने के लिए, और मदद उनको देगा जो 60,000 भस्म होने जा रहे हैं। उनको तो मदद चाहिए ही नहीं। अब तो वो केवल मात्र इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ 8 छिपे हैं, कहाँ क्या होगा, 18 हो गया, 19 हो गया। वो केवल इंतज़ार कर रहे हैं, उनको तो मदद की ज़रूरत ही नहीं। मदद उनको की जाती है जो कम से कम मदद के चात्रक हों, जो खुद मदद लेना चाहते हों। उनको भगवान की मदद की ज़रूरत, इतना निश्चय बुद्धि बन चुके हैं, इतना पुरुषार्थहीन बन चुके हैं, उनको मदद वाली कोई बात ही नहीं है। ना अमृत वेला है, ना कोई पुरुषार्थ है, ना कोई धारणा का पुरुषार्थ है, तो वहाँ मदद की ज़रूरत है। उनको भी ज़रूरत नहीं है तो बाप भी क्यों देगा? लेकिन जिनको मदद की ज़रूरत है उनको बाप मदद करेगा। इसलिए कहा करण करावनहार, बोला नहीं बोला? तो करावनहार भी है। अभी वो करावनहार का ही पार्ट है बाप का, कराता है। इसलिए बाप गुप्त रहा, अव्यक्त रहेगा, बच्चों को गुप्त नहीं रहना। नहीं रहना गुप्त क्या मतलब? क्या मतलब हो इसका? जो बच्चे अभी सिद्धि स्वरूप बनने जा रहे हैं, जिनकी मनसा सिद्ध होने जा रही है, एकाग्रता की जो शक्ति को धारण करने जा रहे हैं, वो बाप का नाम वाला करेंगे कि हमारे पास नहीं है, ये हमारे इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। हम तो कह लो ये अभ्यासी ही थे, और हमारा टूटा फूटा मन था, हम तो बस अभ्यास करते थे। लेकिन अचानक ये जो गुल खिला है, एकाग्रता जो आई है, ये किसने ट्रांसफ़र की है? बाप ने ट्रांसफ़र की। ये उसकी कृपा है कि उसने हमको दिया ये वर्षा। ये एकाग्रता बाप के द्वारा हमको वर्षे में मिली। कहते हैं जिसके पास जो होता है वही तो वर्षा देता है। बाप को कहते हैं वो अमन या मन है? अमन है। जैसे निराकार शिव है, उसी स्टेज को साकार बाप ने धारण किया। तो अभी मन है, अमन है? अमन है। तो अपने बच्चों को क्या वर्षा देगा? उनको एकाग्रता का वर्षा देता है। तो मन एकाग्र हो जाता है। और ये सबसे बड़ी सेवा है बाप की। कितने बच्चों के लिए खास और कितनों के लिए आम? 8 के लिए खास, 108 के लिए आम। 108 के लिए खास। 108 तीसरी दुनिया है, ध्यान रखना।
ये बाप की बड़ी से बड़ी सेवा है। और बाप कोई सेवा नहीं करता, ये बाप की बड़े से बड़ी सेवा है 108 के लिए खास, क्योंकि ये तीसरी दुनिया है। 108 कोई साधारण नहीं है, इनमें पूरा विश्व समाया हुआ है राजाओं में। इनके मुकाबले 16,000 के लिए कहेंगे हम, बाकी प्रजा क्वालिटी की तो ऐसी कोई बात नहीं। उनके लिए तो संगम युग बढ़ा दिया 100 वर्ष। हाँ, कितना बढ़ा दिया संगम युग? 40 वर्ष और बढ़ा दिया, 76 तक कर दिया ना पुरुषोत्तम संगम युग। तो इतने सुंदर वायुमंडल में धीरे 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 वो सिद्धि स्वरूप बनेंगी नंबरवार। लेकिन कम से कम 16,000 आत्मा तो सिद्धि स्वरूप चाहिए नहीं चाहिए। पूरी राजधानी 16,000 की होती है, तो इनके लिए तो इसलिए गायन भी 16,000 का है भागवत में। गोपियों का गायन कितना है? 16,000 का गायन है। और एक एक को अनुभूति करवाई या 2-4 को अनुभूति करवाई, भागवत में क्या गायन है? 16,000 ने पर्सनल अनुभूति की कि मेरे को गिफ्ट मिली है। उन्होंने तो स्थूल रूप में रास दिखा दी 16,000 का रास की, लेकिन ये संस्कार मिलन की रास है। 16,000 ने जो बाप के संस्कार थे उन संस्कार को धारण किया, या स्थूल रास की है? हाँ, जो बाप के संस्कार थे उन संस्कार को धारण किया। तो 16,000 को कितना नशा था कि बाप तो मेरे साथ था, तो उनका पर्सनली बाप ने तो ये गिफ्ट मेरे को दी। तो 16,000 के लिए बाप अपना कर्तव्य करता है नंबर 1। इसलिए ये सोचो कि जो एकाग्रता है इनको भूल के, ये तो बाप की गिफ्टेड है, गिफ्ट मिलेगी, लेकिन मेरे को जो मन मनाभव की मेहनत करनी है, तो उसमें भी खास अमृत वेला, उसके बाद मेहनत, बस वो बात मेहनत देख रहा है। और वो मेहनत भी ऐसे समय जबकि चारों तरफ लाशें लाशें बिछी हैं, सब अनिश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं। बाप के पार्ट के प्रति अनिश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं, ब्राह्मण परिवार के प्रति अनिश्चय, अपनी निश्चय की तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे समय में आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ भी, थोड़ा ही मत कर देना, ये तो वैल्यू बता रहे हैं, आपके थोड़े से पुरुषार्थ की भी अभी बहुत वैल्यू है। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा ही कर दो, भाई थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन आप समय की वैल्यू को जानो। अभी ब्राह्मणों की दशा को देखो, ब्राह्मणों की दशा क्या हो रही है। इसलिए इसमें तो इतना उमंग उत्साह होना है, कितना ना कर डालूँ मैं, इतना उमंग उत्साह होना चाहिए कि भगवान का सबसे जास्ती सहयोग मेरे को लेना, इतनी मेहनत मेरे को करनी। इसलिए 5 दिसंबर एक एक दिन आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है। राजधानी स्थापन हुई और आपका बुद्धि रूपी पाँव कहाँ होना चाहिए? राजधानी है। फिर पूछें क्वेश्चन बैठ के, आपने फिर बोला था 5 दिसंबर क्या हुआ, ऐसा तो नहीं पूछेंगे यार हमने नहीं बोला था मेरे भाई, मुरलियों में बाबा ने बोला था। हम वही बात रिपीट करते जो मुरली में आती, नहीं तो मेरा गला पकड़वा के हैं। आपने वहाँ सभा में बैठे थे, आपने 5 दिसंबर बोला था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे का वैसा हो रहा है, जैसा भगवान बोल रहा है वैसा का वैसा ड्रामा गिर रहा है, वैसा का वैसा होता। क्या है, जैसे अपना ये परिवार है, आप खुद ही देखो, आप में से किसी को जो भी अनुभव होता है सबसे पहले फ़ोन से किससे डिस्कस करते हो? भाई साहब के पास फ़ोन करते नहीं करते हो? तो ऐसे जो न्यूज़ आपके पास नहीं आती भाई साहब के पास तो आती हो कि नहीं आती हो, इसलिए भाई साहब ठोक के बोल रहे हैं। जो भी बहनों को अनुभूति होती है, भाई जो भी अनुभूति होगी कॉल आपके पास करेंगे या भाई साहब के पास करेंगे? अभी दुकान तो भाई साहब संभाल रहे ना। इसलिए बोल रहे हैं आपके पास न्यूज़ अगर नहीं भी आ पाती, लेकिन बाप की एक एक बात पत्थर की लकीर 100% सत्य। कभी निश्चय मत करना कि बाप ने ऐसा बोला था, 18 के लिए ऐसा बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे पास मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, आज नहीं तो कल वो मैसेज आपको मिलेगा, ऐसा नहीं उनको गुप्त रहना है। इसलिए कहा बाप गुप्त रहा, बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। अरे गुप्त रखने के लिए बाप शक्ति दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। बच्चों को स्टेज पे आना है, उन शक्तियों को धारण करके स्टेज पे आना है। और चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो रही है। इसलिए तो आपको खुद अपने लिए जब इतनी मेहनत की आप लोगों ने, और मेहनत करें। फिलहाल आपको 5 दिसंबर तक, अभी तो अमृत वेला वैसे ये बोलते थे लास्ट 3 बजे, लेकिन अब ऐसा लगता कि अगर तुम 2 बजे से भी मेहनत करते हो तो कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, जो पहले तुम कर चुके हो। तुम्हारे लिए नई बात है क्या? जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बात अलग, जिन्होंने किया है लंबे समय किया है, चलो कोई हिसाब किताब है, शारीरिक कर्म भोग होता है तो कोई बाबा भी जानता है, तो 3 बजे भी वैल्यू है। अगर कोई हिसाब किताब है, अगर कोई शारीरिक कष्ट होता है, कई बार ऐसा
तो 3 बजे की भी वैल्यु है, 3 के बाद नहीं। और बाबा ने भी बार बार मैं रेफरेंस देता हूँ लेटेस्ट ये मुरली का, नई मुरली, रेगुलर एंड पंक्चुअल। बाप की मदद चाहिए, एक तो आपने ये अभी पॉइंट निकला, हाँ बाप की मदद के लिए भी क्या निकला था पॉइंट, हाँ चात्रक भी तो चाहिए, है ना, बाप को देने के लिए। अभी बाप ने जो निमित्त स्थान बना दिया उसकी कोई वैल्यू है नहीं है, हाँ? माता की वैल्यू नहीं है, तो हम कुटिया की वैल्यू, हमारी वैल्यू नहीं है, कोई बहन इंचार्ज है उसकी वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। ये सब बाबा के बच्चे हैं, इनके सबके अपने अपने हिसाब किताब हो सकते हैं, लेकिन बाप जो निमित्त स्थान बनाता है उसकी वैल्यू होती है। वहाँ अगर आपकी मौजूदगी है तो आप स्पेशल एक संगठन का निर्माण करते हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। केवल सेवा यही नहीं है, बाप भी देखता है, आप अपनी सेवा नहीं, आपको अपने संगठन की भी, संगठन माना जहाँ हम 2 या 4 या इकट्ठे, तो एक संगठन बनता है, वहाँ से एक वायुमंडल बनता है। तो बाप को भी बच्चों को रिटर्न देना पड़ता है, क्योंकि वो एक संगठन का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे तो जब रस्सी मोटी होती है तो माया को काटने में दिक्कत जाती है और फटाक से तोड़ देती है। वो माया धागा अलग अलग कर दे रस्सी का तो काटने में टाइम लगेगा, माया को चुटकियों में काट डाले। इसलिए संगठन की बहुत कीमत है। दूर है तो आप वीकली आएँ, कलकत्ता में किसी को भी दूर नहीं है, ध्यान रखना, कलकत्ता में किसी को दूर नहीं है, वीकली आया जा सकता है गुरुवार को कलकत्ता, जिनका 2-1 घंटे का रास्ता है, ठीक है। ये माता एक अलग है, तो बहुत दूर से आना पड़ता है। जो फर्स्ट गुरुवार है, जैसे आप हैं दूर से आते हैं तो फर्स्ट गुरुवार, तो वो भी रेगुलर कहलाता है, बाबा ने बोला। जो दूर से आते हैं वो महीने में 1 बार आते हैं तो भी रेगुलर हैं। जो लोकल हैं वो कम से कम हर गुरुवार, तो उनको कहेंगे रेगुलर, क्योंकि समय अगर नाजुक है तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे। और अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं, और ये मेहनत भी हम अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हैं। इसमें भी अपने को अपना प्रयोग करना चाहिए कि उससे मेरी अवस्था में क्या अंतर आया। एक चीज़ और देखो, मैंने कहा ना अभी जितना आपका त्याग बढ़ेगा उतनी आपकी तपस्या बढ़े। क्यों? तपस्या के लिए भगवान की ज़रूरत है, आपको उसके सहयोग की ज़रूरत है तपस्या के लिए। आप बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम 1 कदम बढ़ाओ 1000 कदम मैं सहयोग करता हूँ। तो 1 कदम आप बढ़ा के देखो, फिर बाप का सहयोग कितना मिलता है ये भी चेक करो। हाँ, ये भी बारो, कोई तबीयत ख़राब है, तबीयत ऊपर नीचे होती है तो चार्ट की भी चिंता मत करो, लेकिन नोट ज़रूर करो। कम हो जाए चिंता नहीं, कर्म भोग होता है, कभी होता नहीं होता, तो कोई बात नहीं, उसमें बाबा तो